students, class 11th, chapter 2, basic accounting terms, सेशन 4। इस सेशन के अंदर हम दो अकाउंटिंग टर्म को क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली अकाउंटिंग टर्म हमारी आ रही है, फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म है ड्राइंग, यानी आज के सेशन की। ड्राइंग्स, ड्राइंग क्या होता है? सपोज करिए ये बिजनेस है, ये बिजनेस का ओनर है, ये ओनर है, ये बिजनेस है। ओनर ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला या कोई गुड्स निकाला, समझ लेना। बिजनेस से ओनर ने अपने यूज के लिए, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज आपने विड्रॉ की, तो बिजनेस उसे एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करता है और जिसका नाम है ड्राइंग। अब इसमें जो ड्राइंग है वो बिजनेस के ओनर की कैपिटल को रिड्यूस करता है। कैसे, फिर देखते हैं। ये बिजनेस है, ये ओनर है। ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, उससे उसने कुछ पैसा तो कैश में रखा, कुछ के गुड्स परचेज कर लिए, कुछ के असेट परचेज कर लिए, कुछ अदर एक्सपेंसेस में खर्च कर लिए। लेकिन ओनर ने इस केस में से कुछ पैसे, जैसे ₹5,000, इस गुड्स में से फॉर ₹15,000, इन दोनों को मिलाकर ड्राइंग बोला जाता है। ध्यान से देख लो, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी टू ईच अदर। हमने अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट करने से पहली बात क्लियर की, बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है, और ऑल एंट्रीज आर कंसीडर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द बिजनेस। While business owner withdrew in the form of cash or whether in the form of goods for personal use, तो business record these item in a separate account named drawing। ये आपने ध्यान रखना है, ड्राइंग अकाउंट में बिजनेस उस चीज को रिकॉर्ड करेगा। इससे क्या होगा कि जो बिजनेस की कैपिटल है वो उसकी कैपिटल, ओनर की कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उससे उसकी वैल्यू कम होती है। यहां पर देखो, ये कैपिटल 1 लाख रुपए लगाए, ड्राइंग्स उसने 5,000 रुपए कैश और 15,000 रुपए की गुड्स, ये दोनों चीज उसने विड्रॉ कर ली। ये 1 लाख है, 1 लाख में से 20,000 चलेगा तो हमारे पास कितने बच गए? 80,000। तो ये 80,000 की उसकी कैपिटल रह जाती है। अब ड्राइंग को प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये इसकी प्रेजेंटेशन है। ये जब आगे पढ़ोगे तो बैलेंस शीट बनाओगे आप, बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट की इस साइड को लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट और अमाउंट। ये कैपिटल है, कैपिटल से उसने 1 लाख रुपए तो कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किए, और लेस ड्राइंग, और 20,000 रुपए, 80,000 रुपए बाहर। तो कैपिटल ड्राइंग की वजह से लेस हो जाती है। और ड्राइंग के अदर नेम्स क्या हो सकते हैं ड्राइंग के?
हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आपके क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है, डोमेस्टिक यूज हो सकता है, प्राइवेट यूज हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, पर्सनल यूज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग नाम से क्वेश्चंस में आएंगी, लेकिन इन सब का मतलब है ड्राइंग। तो ये टर्म हमारी क्लियर होगी। ड्राइंग इज द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ओनर। ध्यान से सुन लो, ड्राइंग इज द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। सो बिजनेस रिकॉर्डेड सच ट्रांजेक्शन इन ए सेपरेट अकाउंट नेम्ड ड्राइंग। एक अलग तरह का अकाउंट बनेगा जिसमें ड्राइंग नाम रखा जाएगा उसका, और उसमें उस चीज़ को रिकॉर्ड रखेगा मालिक ने बिजनेस से अपने घर खर्च के लिए कितने कितने पैसे या कितनी कितनी चीज़ें किस रूप में निकाली। इससे बिजनेस में उसकी कैपिटल कम हो जाती है। और ड्राइंग के 4-5 और नाम भी हो सकें होते हैं, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के नाम से आ सकती है, डोमेस्टिक यूज़ के नाम से आ सकती है, प्राइवेट के नाम से आ सकती है, और पर्सनल यूज़ के नाम से आ सकती है। अब चलते हैं अगली टर्म पर। अगली टर्म है हमारी लाइबिलिटी। जो टर्म नंबर 6 है वो हमारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है फ्रॉम द साइड एवरी ट्रांजेक्शन विल बी कंसीडर फ्रॉम द साइड ऑफ द बिजनेस। पहला पॉइंट क्लियर होगा। और बिजनेस की तरफ से जो चीज़ हमें लाइबल है, जिम्मेदार है कि हमें देनी देनी है लोगों की, चाहे वो ओनर हैं चाहे आउटसाइडर्स हैं, तो उन चीज़ों को हम लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे हमने कहीं से रॉ मटेरियल परचेज कर लिया तो हमने पेमेंट करनी है, तो क्रेडिटर को हम पैसा देंगे तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी मानी जाएगी। ये बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अब एक एक जो असाइनमेंट आपका तैयार हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ओज टू द आउटसाइडर एक्सेप्टिंग द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज द लाइबिलिटी। सीधा सीधा सा वही तरीका, ये बिजनेस है, ये ओनर है, ये आपका बिजनेस हो गया। यदि बिजनेस में आउटसाइडर्स के पैसे देने हैं, जैसे क्रेडिटर्स, उनसे आपने रॉ मटेरियल ले रखा है, जैसे बैंक लोन, बैंक को पैसे देने आपने वापस, तो ये आउटसाइडर हो गए। लेकिन बिजनेस में ओनर के भी पैसे देने होते हैं जो वो कैपिटल की फॉर्म में, तो कैपिटल और क्रेडिटर और बैंक लोन, ऑल दीज आर लाइबिलिटीज, बट दिस लाइबिलिटी इज नोन एज द इंटरनल लाइबिलिटी और सच लाइबिलिटी इज नोन एज द एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो आपने सबसे पहले लाइबिलिटी पे ध्यान देना है। लाइबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ओज टू द आउटसाइडर, उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं, और जो आउटसाइडर को जाएगा वो लाइबिलिटी, उसे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहेंगे, और इसको हम इंटरनल लाइबिलिटी कहेंगे। लाइबिलिटी को और थोड़ा फर्दर डिटेल में लेके चलते हैं। इसका एक फॉर्मूला हमने बना रखा है, क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे करें कि सर देखो, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एक फॉर्मूला है। यदि आप लाइबिलिटी को निकालना चाहते हैं तो क्या आप कैसे करोगे कि सर असेट्स माइनस कैपिटल, तो कैसे आएगा, असेट्स माइनस कैपिटल। अब एक एग्जांपल ले लो, आपकी कैपिटल कितनी है, ₹1,00,000। लाइबिलिटीज कितनी है, ₹20,000। तो फिर असेट्स कितने होंगे, जब आपने लाइबिलिटी दे ही दी तो फिर असेट का क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आपके पास पता लग गया कि सर असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होती है। कैपिटल कितने का है सर, ₹1,00,000 का। लाइबिलिटी कितने की, तो 20,000 रुपये की, तो ये 1,20,000, और रुपये का सिंबल सब जगह लगाते हुए चलना है।
अब इसकी क्लासिफिकेशन पे चलते हैं कि लाइबिलिटीज को, यानी लाइबिलिटी मिसिंग होती तो वो भी ढूंढी जा सकती है। उसका भी एक एग्जांपल ले लो। कैपिटल सपोज करो 4 लाख रुपए का, ठीक है, और असेट्स रुपीज हमारे पास है 5,50,000, और लाइबिलिटीज ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने बना रखे। आप बताओ, आपको पता है कि लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होगा सर? असेट्स माइनस कैपिटल। असेट कितना है सर? 5,50,000 रुपये का, माइनस तो इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000 रुपये की लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी के भी टाइप्स होते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी आपको पता है, इंटरनल लाइबिलिटी इसको 2 तरह से डिवाइड किया जा सकता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी कैपिटल की फॉर्म में आएगी, और आउटसाइड लाइबिलिटी लोन, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। हमने बैंक से लोन ले रखा है, हमें पे आउटसाइड, तो वो हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी हुई। हमने मालिक को देना, मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया होता है वो भी एक लाइबिलिटी ही होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए उसको इंटरनल बोलते हैं। बाकी जो लाइबिलिटी बाहर पे करनी है बिजनेस ने, रॉ मटेरियल के, सैलरी के पैसे देने, रेंट के, बिजली पानी के बिल देने, यदि वो सारे पैसे उन्हें देने हैं जो अभी तक दिए नहीं है, जो देने हैं इन फ्यूचर, तो वो फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटी में कंसीडर कर लिए जाते हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज़ को दूसरी तरह से भी डिवाइड कर लेते हैं, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक है करंट लाइबिलिटी। और दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं? ये हो गया इंटरनल एक्सटर्नल, तो दूसरा हो गया नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब ये होता है कि जो लाइबिलिटी आफ्टर 1 ईयर, जो लाइबिलिटी आफ्टर 1 ईयर और जो विद इन 1 ईयर पेबल है, तो उनको हम ऐसे बोलते हैं। जो आफ्टर 1 ईयर, जो 1 साल के बाद देंगे, कुछ पैसे ऐसे होते हैं जैसे बैंक लोन 5 साल के लिए ले लिया आपने, तो 5 साल के बाद आपने उसे देना है, तो तब तक वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगा। लेकिन कुछ लाइबिलिटी ऐसी होती हैं जैसे क्रेडिटर है, रॉ मटेरियल वाले के पैसे आपने अगले महीने ही देने, इसी साल देने, जो इस साल में जाएंगी सारी लाइबिलिटी वो सब करंट होंगी, जो इस साल में नहीं जाएंगी वो नॉन करंट होंगी। सीधा सीधा इसका ये हिसाब रखना है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, जैसे डिवेंचर्स हैं, शेयर्स, बैंक लोन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, जैसे क्रेडिटर्स हैं, जैसे बिल्स पेबल्स हैं, ये टर्म्स आएंगी आगे और सीखेंगे। बिल्स पेबल्स रॉ मटेरियल वालों को पैसे देने, और यदि हमने उनको बिल दे रखा तो उस बिल के पैसे देने, यानी रिटर्न में लिख कर दे रखा है तो हमें वो देने ये देने, तो वो करंट लाइबिलिटी। और यदि 1 साल के बाद हमने पैसे देने किसी के, तो वो हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी। तो हम ऐसे भी डिवाइड करते हैं, ऐसे भी डिवाइड करते हैं। तो चारों टर्म को देख लो, लाइबिलिटी में 4 तरह की वहाँ पर एक टर्मोलॉजी यूज होती है। एक बार फिर लास्ट में, लाइबिलिटीज आर दोज विच आर पेबल टू द ओनर एज वेल एज द आउटसाइडर। Which is payable to the owner is known as the internal, which is payable to the outsider is known as the external liability. Liabilities can further be divided into 2 parts. One is known as the non-current liability और current। इसका क्या है, ये टाइम बाउंड है और वो साइड वाइज है। टाइम बाउंड यदि मोर देन 1 ईयर लगेगा तो नॉन करंट, अगर मेरे 1 ईयर दोगे तो आप करंट लाइबिलिटी। तो ये 2 टर्म है, मैं भेज रहा हूँ,
आपने इनको फेयर करना है, लर्न करना है। A4 साइज़ नोटबुक आप बना लो। टाइम इस साल आपको थोड़ा कम मिलेगा, तो बी अलर्ट, बी कोऑपरेट विद द टीचर, और टीचर के जो चैनल्स हैं उन्हें सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपनी बात उस पर रखो। थैंक यू वेरी मच।